राधे राधे सभी को। आज मैं एक वृंदावन मथुरा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख मंदिर पागल बाबा के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। यह एक मंदिर है, यहाँ पर जाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं एक शहर में, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसके लिए उन्होंने एक साहूकार से कर्ज लिया और फिर अपनी खेती में से खेती करके किस्तों में हर महीने उनका कर्ज वापस करते रहे। जब आखिरी किस्त बची तो साहूकार के मन में बेईमानी आई और उसने इस ब्राह्मण से कहा कि ऐसा है, आप मेरी पूरी रकम वापस कर दो वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, मैं तो पहले ही पूरी रकम दे चुका हूँ। लेकिन साहूकार मानने को तैयार नहीं था। उसने ब्राह्मण के ऊपर केस कर दिया। जब अदालत में पहुँचे तो ब्राह्मण ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मैं तो अपना पूरा पैसा दे चुका हूँ लेकिन ये साहूकार नहीं मान रहा है। जज साहब ने कहा, अच्छा ब्राह्मण जी, आपने पैसे दिए हैं, चलो सही बात है, लेकिन ये बताओ जिस समय आप पैसे दे रहे थे उस समय आपके साथ कोई था? तो उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरे भगवान श्री कृष्ण, कन्हैया जी, श्याम जी थे और वे एक बांके बिहारी मंदिर में रहते हैं। ब्राह्मण देव ने इतना कहा, जज साहब ने तुरंत एक सम्मन जारी किया। ये कहा कि बांके बिहारी मंदिर में सम्मन भेज जाएं और जो भी हैं कृष्ण श्याम जो भी हैं अदालत में हाजिर हों। अगली कार्रवाई पर एक सम्मन तैयार किया गया। डाकिया गया बांके बिहारी मंदिर में, सम्मन दे के आया। उसके कुछ दिनों बाद केस की कार्रवाई हुई। ब्राह्मण को तो पता था कि मैं केस हारूं या जीतूं ये तो ईश्वर के हाथ में है। ब्राह्मण उस केस की पैरवी में नहीं गए, साहूकार गए। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी वो कार्रवाई चल रही थी। उसी समय जब गवाह देने का समय आया तो उस समय एक बूढ़े ब्राह्मण आए और उसने ब्राह्मण के पक्ष में सभी गवाही दी और कहा उस गरीब ब्राह्मण ने इन साहूकार के सारे पैसे वापस कर दिए हैं। इनकी बही खाता वाली कॉपी में सब लिखे हुए हैं और इस जगह पे लिखे हुए हैं, आप उनकी कॉपी मंगाइए और देख लीजिए। जज साहब ने 2 आदमी भेजे और साहूकार के घर से कॉपी मंगाई तो बिल्कुल सही पाया गया। जब सही पाया गया तो जज साहब ने साहूकार को सजा दी और ब्राह्मण केस जीत गए। इस प्रकार जब ब्राह्मण को मालूम पड़ा वो केस जीत गए तो जज साहब उन्हें मिले। बोले, ब्राह्मण जी, पंडित जी आप तो आए नहीं थे लेकिन आप तो केस जीत गए। आपकी गवाही देने एक बूढ़े ब्राह्मण आए थे। पंडित जी बोले, आप समझे नहीं, वो बूढ़े ब्राह्मण नहीं, वो मेरे भगवान थे। जज साहब को आश्चर्य हुआ तो फिर वो बांके बिहारी मंदिर में गए पता लगाने के लिए। तो जब जज साहब बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि यहाँ पे कोई इस तरह के बूढ़े ब्राह्मण रहते हैं जिन्होंने मेरी अदालत में हाजिर हुए थे? तब पुजारी ने कहा कि यहाँ पे कोई बूढ़े ब्राह्मण नहीं रहते हैं। जो कोई भी चिट्ठी या खत या कुछ भी आता है हम उनके चरणों में रख देते हैं और फिर प्रभु की मर्जी जो करते हैं। इतनी बात सुनते ही ब्राह्मण वो जज साहब का दिमाग एकदम चकरा गया और एकदम वो पागलों की तरह करने लगे। हे प्रभु, ये क्या हो गया? आप मेरी अदालत में आए भगवान, आप खड़े थे और मैं बैठा था। उसी समय जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन में आके यहाँ की बांके बिहारी जी मंदिर में उन्हें खोजने लगे। खोजते खोजते उनकी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। उन्हें जितनी भी धन संपत्ति थी उससे एक वृंदावन में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी बोलते पागल बाबा का मंदिर। जगह जगह वो भगवान कृष्ण को ढूंढते थे और कहते थे कृष्ण कहाँ है। फिर उनकी स्थिति हो गई, भंडारे में जाते थे, वहाँ पे जो जूठन मिलती थी उसे भी पहले भगवान का भोग लगाते फिर खुद खाते। इसका कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया लेकिन पागल बाबा की स्थिति थी रही कि वह पागल हो गए। इसी के नाम से उनके द्वारा बनाए गए मंदिर को पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। उनके मंदिर में उन्हीं के नाम से बहुत सारी धर्मार्थ पुरुषार्थ के काम चलते, धर्मशालाएँ बनी हैं। इस प्रकार पागल बाबा का मंदिर फेमस हो गया और वृंदावन में जो कोई आता है वो पागल ही हो जाता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी के रूप में जो एक बार खो गया वो हमेशा के लिए दुनिया के लिए नज़रों में पागल ही होता है। अगर आपको जब भी आप कभी वृंदावन आएँ तो एक बार ज़रूर पागल बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करें, आपको अलग ही सुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार आपको रोचक कहानियाँ अगर पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।